दोस्तों नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हमने 300 प्लस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं मॉडर्न हिस्ट्री के, जो यूपी पीसीएस एग्ज़ाम में बार बार पूछे गए हैं या जो बार बार रिपीट होते हैं, या फिर हम ये कह सकते हैं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं उनको हमने कलेक्ट किया है। तो वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। अगला क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रीय गान के रचयिता कौन है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी हैं। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन था? तो उस समय जो वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। भारत और अफगानिस्तान के मध्य विभाजन रेखा को डूरंड रेखा कहा जाता है। महात्मा गांधी ने दांडी यात्रा कब स्टार्ट की थी? तो 12 मार्च 1930 को स्टार्ट किया था। अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना कब की गई थी? तो 11 अप्रैल 1936 को की गई थी। सैडलर आयोग का संबंध किससे है? तो सैडलर आयोग का संबंध शिक्षा से है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। द इंडियन स्ट्रगल पुस्तक के लेखक सुभाष चंद्र बोस जी हैं। ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई उस समय भारत का बादशाह कौन था? तो उस समय भारत का बादशाह अकबर था। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा राज्य पुर्तगाल के अधीन था? तो गोवा राज्य था जो पुर्तगालियों के अधीन था। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा शुरू किया गया था। भारत की आज़ादी के समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे? JB कृपलानी जी थे। भारत और पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने तैयार किया था? तो सर रेडक्लिफ ने इसको सीमांकन किया था। अकबरनामा किसने लिखी थी? अकबरनामा अबुल फजल ने लिखी थी। शिवाजी का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो शिवाजी का राज्याभिषेक रायगढ़ में हुआ था। शिवाजी के प्रशासन में पेशवा को क्या कहा जाता था? तो पेशवा को प्रधानमंत्री कहा जाता था। इंडियन लिबरल फेडरेशन की स्थापना किसने की थी? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी ने की थी। कभी कभी SN बनर्जी भी लिख के आता है। भारत में दास प्रथा को कब अवैध घोषित किया गया? तो 1843 में दास प्रथा को अवैध घोषित किया गया। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग के द्वारा लागू की गई थी। महाराष्ट्र का सुकरात किसे कहा जाता है? तो महादेव गोविंद रानाडे, जिसको हम MG रानाडे के नाम से जानते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सैयद अहमद खान ने की थी। अखिल भारतीय हरिजन संघ के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी जी थे। पानीपत की दूसरी लड़ाई अकबर और हेमू के बीच हुई थी। भारत में प्रथम रेल लाइन का निर्माण कब हुआ था? 16 अप्रैल 1953 को मुंबई से थाने के बीच हुआ था। भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। हिंदू कॉलेज कोलकाता 1817 की स्थापना किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय, डेविड हेयर और अलेक्जेंडर डफ ने की थी। आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने की थी। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम क्या था? तो गंगाधर चट्टोपाध्याय था। वेदों की ओर लौटो, ये नारा स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने दिया था। महान संगीतज्ञ तानसेन वो अकबर के दरबार में रहते थे। मुगल काल की जो राजभाषा थी वो फारसी थी। किस युद्ध ने भारत में मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो जो पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था वहाँ से मुगल साम्राज्य की नींव पड़ गई थी। किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? तो अबुल फजल ने अकबर की जीवन कथा लिखी थी। गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल जी थे। किस नगर को सिराज हिंद कहा जाता है? तो जौनपुर को सिराज हिंद कहा जाता है। कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1774 में की गई थी। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग उस समय गवर्नर जनरल था। हुमायूं नामा गुलबदन बेगम ने लिखी थी। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? तो औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में है। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो औरंगजेब को आलमगीर कहा जाता था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 18 जून 1576 को हल्दी घाटी का युद्ध लड़ा गया। ठीक। पद्मावत पुस्तक की रचना किसने की थी? मलिक मोहम्मद जायसी जी ने की थी। हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? वो दिल्ली में है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में है। आगरा की मोती मस्जिद किसने बनवाई थी? आगरा की मोती मस्जिद शाहजहां ने बनवाई थी। मुमताज़ महल का असली नाम क्या था? तो अर्जुनमंद बानो बेगम था।
किस मुग़ल बादशाह ने अपनी आत्मकथा फ़ारसी में लिखी थी? तो जहांगीर ने लिखी थी। दिल्ली की प्रसिद्ध जामा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? शाहजहाँ ने कराया था। किस मुग़ल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता है? वो औरंगजेब को कहा जाता है। किसने अकबर की कब्र को खोदकर उसकी हड्डियों को जलाया था? राजा राम जाट ने। मराठा साम्राज्य का दूसरा संस्थापक किसे कहा जाता है? बालाजी विश्वनाथ को। शिवाजी के साम्राज्य की राजधानी रायगढ़ थी। दास बोध के रचनाकार समर्थ रामदास थे। शिवाजी का जन्म कहाँ हुआ था? शिवनेरी दुर्ग में हुआ था। शिवाजी सर्वाधिक किससे प्रभावित थे? वो जीजाबाई से प्रभावित थे। पृथ्वीराज विजय का लेखक जयानक भट्ट जी थे। प्रसिद्ध चेतक घोड़ा किसका था? महाराणा प्रताप जी का था। किस कंपनी ने सर्वप्रथम भारत में रेल सेवा प्रारंभ की थी? तो ग्रेट इंडियन पेनिनसुलर रेलवे ने सबसे पहले जो रेल सेवा स्टार्ट की थी। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंग। किस सिख गुरु ने फारसी में जफ़रनामा लिखा था? तो गुरु गोविंद सिंह जी ने लिखा था। आनंद मठ के लेखक कौन थे? बंकिम चंद्र चटर्जी। भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? विनोबा भावे जी ने शुरू किया था। भारत की संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? कैबिनेट मिशन के अनुसार गठित की गई थी। प्रथम भारतीय नोबेल पुरस्कार विजेता कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। भारत का राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ से लिया गया है? वो आनंद मठ से लिया गया है। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग किस संवत पर आधारित है? वो शक संवत पर आधारित है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने किया था? तो पिंगली वेंकैया नायडू ने किया था। पिंगली वेंकैया ने किया था। देवदास उपन्यास के रचनाकार कौन है? शरत चंद्र चट्टोपाध्याय। भारत का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जेम्स अगस्त हिक्की ने स्टार्ट किया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की गई थी? 1336 में हरिहर और बुक्का द्वारा। हम्पी का खुला संग्रहालय किस राज्य में है? वो कर्नाटका में है। बीजापुर का गोल गुम्बज किसका मकबरा है? मोहम्मद आदिल शाह का। पहली बार जन गण मन कहाँ गाया गया था? वो कोलकाता में गाया गया था। किस वर्ष उड़ीसा बिहार से पृथक हुआ था? तो 1936 में जो उड़ीसा है वो बिहार से अलग हुआ था। किस एक्ट के अंतर्गत भारत में सर्वप्रथम उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना हुई थी। नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक दीन बंधु मित्र थे। आदि ग्रंथ किसने संकलित किया था? तो गुरु अर्जुन देव ने संकलित किया था। पंजाब में सिख राज्य के संस्थापक कौन थे? महाराजा रणजीत सिंह। ब्रिटिश सरकार का वह गवर्नर जनरल कौन था जिसने भारत में डाक टिकट शुरू किया गया था? तो वो गवर्नर जनरल था डलहौजी। भारत तक समुद्री मार्ग की खोज किनके द्वारा की गई थी? तो पुर्तगालियों के द्वारा की गई थी, यानी किसकी? वास्को डिगामा के द्वारा। ब्रिटिशों ने भारत के सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? तो जहांगीर से प्राप्त की थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? वास्को डिगामा ने की थी। वास्को डिगामा 1498 ईस्वी में भारत पे कहाँ पहुँचा था? तो कालीकट में पहुँचा था। आधुनिक भारत में हिंदू धर्म का पहला सुधार आंदोलन ब्रह्म समाज था। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? देवेंद्रनाथ टैगोर। किस वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? लॉर्ड कर्जन ने। भारतीय क्रांति की माता किसे कहा जाता है? मैडम भीखाजी कामा को कहा जाता है। माउंटबेटन योजना की घोषणा कब की गई? 3 जून 1947 को। किसके प्रयासों से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ था? राजा राम मोहन राय के प्रयासों से। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम क्या था? आचार्य नरेंद्र नाथ दत्त। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? महात्मा ज्योति फूले ने की थी। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? स्वामी दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? स्वामी विवेकानंद ने की थी। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? राजा राम मोहन राय को। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? 1828 ईस्वी में। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। बाबर ने किस वंश के शासक को परास्त करके मुगल वंश की नींव डाली? तो लोधी वंश के शासक को इब्राहिम लोधी को परास्त किया था। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 को। भारत में ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाई थी? शेर शाह सूरी ने बनाई थी। बुलंद दरवाजा का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने करवाया था। आईने अकबरी महान पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? अबुल फजल के द्वारा लिखी गई थी। किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज
शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्रभाषा माना? तो ये किया था स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। किस सुल्तान के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे? तो फिरोज तुगलक के दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे। अलाई दरवाज़ा का निर्माण किसने कराया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। तैमूर लंग ने किस वर्ष भारत पर आक्रमण किया था? तो 1398 ईस्वी में किया था, 1398 में। तुगलकनामा पुस्तक के रचनाकार कौन थे? तुगलकनामा अमीर खुसरो। किसके मकबरे को द्वितीय ताजमहल कहा जाता है? बीबी का मकबरा था। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिव दयाल साहब थे। पहला फैक्ट्री अधिनियम किसने पारित किया था? तो लॉर्ड रिपन ने पारित किया था। या यूँ कह सकते हैं कि लॉर्ड रिपन के काल में पहला फैक्ट्री अधिनियम पारित हुआ था। पहली बार किस कारखाना अधिनियम में बच्चों की सुरक्षा के उपाय का प्रावधान किया गया था? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1881। पहली बार किस कारखाना अधिनियम के तहत महिला मजदूरों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई थी? तो भारतीय कारखाना अधिनियम 1891। मराठा राज्य का अंतिम पेशवा कौन था? बाजीराव द्वितीय। किसे अंतिम महान पेशवा कहा जाता है? माधवराव को कहा जाता है। मराठा साम्राज्य की सबसे बहादुर महिला कौन थी? रानी ताराबाई। आधुनिक युग का मनु किसे कहा जाता है? ये ध्यान रखिएगा, BR अम्बेडकर को। अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय। अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद सरस्वती। अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित हुई थी? वो लखनऊ में आयोजित हुई थी। गुलामगिरी पुस्तक के लेखक कौन थे? ज्योतिबा फूले। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 1928 में आया था। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव। भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव की फांसी कब हुई थी? 23 मार्च 1931 को हुई थी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी। चौरी चौरा नामक प्रसिद्ध स्थल कहाँ है? गोरखपुर में है। करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया था। किस आंदोलन में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मुख्य भूमिका निभाई थी? तो बारदोली सत्याग्रह में निभाई थी। भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 9 अगस्त 1942 को प्रारंभ हुआ था। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता जवाहरलाल नेहरू। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। प्राचीन नगर तक्षशिला किन नदियों के बीच स्थित है? सिंधु और झेलम नदी के बीच। सिंधु और झेलम नदी के बीच तक्षशिला स्थित था। सर्वप्रथम भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। भीमबेटका किसके लिए प्रसिद्ध है? गुफाओं और शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक के लेखक कौन है? विशाखा दत्त हैं। भारत में सर्वप्रथम जजिया कर लगाने वाला शासक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम। रजत रंगड़ी ऐतिहासिक ग्रंथ को किसने लिखा था? वो कल्हण जी ने लिखा था। लिंगराज मंदिर की नींव किसने डाली थी? ययाति केसरी ने लिंगराज मंदिर की नींव डाली थी। लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है? तो लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर में स्थित है। हिंदू विधि पर लिखी गई पुस्तक मिताक्षरा किसने लिखा थी? तो जो मिताक्षरा है वो विज्ञानेश्वर ने लिखा था। ठीक। गीत गोविंद पुस्तक के लेखक थे जयदेव। जगन्नाथ मंदिर किस राज्य में है? तो जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा राज्य में है। पुरी में स्थित कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो राजा नरसिंह देव ने कराया था। मोढेरा का सूर्य मंदिर किस राज्य में है? वो गुजरात में है। दिल्ली सल्तनत की दरबारी भाषा कौन थी? तो दिल्ली सल्तनत की जो दरबारी भाषा थी वो फारसी थी। आगरा नगर की स्थापना सिकंदर लोदी ने की थी। तराइन की पहली लड़ाई 1191 में मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज के बीच हुई थी, जिसमें मोहम्मद गौरी पराजित हुआ था। रजिया सुल्तान किसकी बेटी थी? इल्तुतमिश की बेटी थी। मोहम्मद गौरी का भारत में अंतिम आक्रमण किसके विरुद्ध था? पंजाब में जो खोखर जातियों के विरुद्ध था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी थे। कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? वो बाबर के समकालीन थे। मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो मीनाक्षी मंदिर मदुरई में स्थित है। पृथ्वीराज रासो पुस्तक के लेखक चंद्र बरदाई हैं। दिलवाड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? तो वो माउंट आबू पर्वत पर स्थित है। खजुराहो स्थित मंदिरों का निर्माण किसने कराया था? तो चंदेल राजाओं ने कराया था। विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? वो चित्तौड़गढ़ में स्थित है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की थी? तो भरत मुनि ने की थी। सिखों के सैन्य संप्रदाय खालसा पंथ का प्रवर्तन किसने किया था? तो गुरु गोविंद सिंह ने किया था। महाराजा रणजीत सिंह के उत्तराधिकारी का नाम खड़क सिंह था। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा नारा किसने दिया था? तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था।
महात्मा गांधी ने किस कानून को काला कानून कहा था? तो रोलेट एक्ट को काला कानून कहा था। स्वराज पार्टी की स्थापना 1923 में हुई थी। मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान की मांग कब की गई थी? तो 23 मार्च 1940 को। चार मीनार का निर्माण किसने कराया था? तो कुतुब अली शाह ने कराया था। गोलकुंडा का किला कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में है। भारत में मुस्लिम राज का संस्थापक मोहम्मद गौरी को माना जाता है। भारत में सिविल सेवाओं का सूत्रपात किसने किया था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किया था। अमृतसर बाजार पत्रिका की स्थापना किसने की थी? शिशिर घोष और मोतीलाल घोष ने की थी। अमेरिका में फ्री हिंदुस्तान अखबार किसने शुरू किया था? तो वो किया था तारक नाथ दास जी ने शुरू किया था। तो लाख बख्श के नाम से कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना जाता है। भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। अलाई दरवाज़ा किसका मुख्य द्वार है? तो वो कुतुब मीनार का मुख्य द्वार है। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? तो 17 बार किया था। किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो मुबारक शाह खिलजी ने अपने को खलीफा घोषित किया था। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी। भारतीय इतिहास में मूल्य नियंत्रण पद्धति की शुरुआत किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। गुलरुखी या गुरुमुखी के नाम से सिकंदर लोदी लिखता था। अनवर ए सुहेली किस प्रसिद्ध ग्रंथ का अनुवाद है? वो पंचतंत्र का है। वेरी इंपॉर्टेंट, अनवर ए सुहेली। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तो वो बाबर की पुत्री थी। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद का निर्माण किसने कराया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अढ़ाई दिन का झोपड़ा मस्जिद कहाँ है? वो अजमेर में स्थित है। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में कवि थे। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने की थी। विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित है? तो विजयनगर साम्राज्य तुंगभद्रा के नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू वेरी मच।